अरिहन्ते शरणं पव्वजामि। सिद्धे शरणं पव्वजामि। शाहो शरणं पव्वजामि। केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पव्वजामि। धम्मं शरणं पव्वजामि। धम्मं शरणं पव्वजामि। पंच परमेष्ठी भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां देते हुए सिद्धालय की ओर यात्रा करते हुए आदिम तीर्थंकर कैलाश आदिपति श्री आदिनाथ भगवान की पूरी चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान के परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की अत्यंत ऊर्जा और हर्ष के साथ शरीर को उछालते हुए शनिग्रह निवारक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पर्वराज पर्यूषण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की नमोस्तु महाराज जी। हाँ, मंच पर जो लोग हलन चलन कर रहे हैं नीचे से ही अब दर्शन करेंगे, ऊपर मंच पर कोई भी नहीं आएंगे। महिला वर्ग जो लेट लतीफ आ रहे हैं अपने स्थान पर पहुंच करके वहीं से दर्शन करें। मंच को शीघ्रति से इधर नहीं आना, उधर से उतरो, वहीं से जाओ। मंच पर कोई नहीं, यहाँ पर नहीं, अब चलेगा। महाराज श्री विराजित हैं। हम संधि संचलन की प्रक्रिया को 5-7 मिनट में संपन्न करते हैं। तो दोनों हाथों को अग्रिम करिएगा, आगे करिएगा, बिल्कुल सीधे, मुट्ठी बांधिएगा, खोलिएगा, सिर के ऊपर नहीं, बिल्कुल सीधे। दोनों हाथों को, महिलाएं बातें कर रही हैं, सामने खड़ी हुई, क्रियाएं करो। दोनों हाथों की मुट्ठी को खोलिएगा, बांधिएगा, अंगुलियों का संधि संचलन कीजिएगा। अंगूठे को मुट्ठी के अंदर रखना है, चारों अंगुलियों से अंगूठे को प्रेशर देना है। जितना आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उतना करिएगा। श्वास सामान्य, आती जाती श्वासों को देखें। मुट्ठी टाइट बांधो और छोड़ो। जो उपवास किए हैं वो रहने दें, या सहज रूप से सरल रूप से करें तो अच्छा रहेगा। श्वास सामान्य, जैसा भैया जी ने बताया, मुट्ठी बांधना है, खोलना है, बांधना है, खोलना है। संधि चालन है ये, संधि चालन की छोटी छोटी क्रियाएं हैं। इसके बाद में हाथों को नीचे की ओर, ऊपर की ओर, हथेलियां जो है डाउन। अभी पहले कौचे क्या करना है महाराज जी? हाँ? अंगुलियों के बाद कौचे को, हाँ, कौचे को दाएं से बाएं, बाएं से इसके दाएं। बाद वाला करवा रहे थे। हाँ, राउंड कर लो पूरा। दाहिने हाथ से, फिर बाएं हाथ से, और फिर दोनों हाथों से पूरा राउंड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी। जैसे घड़ी की सुई होती है वैसे ही आप भैया जी को देखते जाएं इधर, और उसके माध्यम से। फिर उसके बाद में
कलाई के जहाँ कलाई होती है उसको डाउन नीचे करें, पांचों उंगलियां मिली हुई, अप डाउन अप, धीरे धीरे डाउन अप डाउन, इस प्रकार से 5-5 बार करना है। अब उंगलियां दूर दूर, पांचों उंगलियां दूर, फिर से वही किया, डाउन अप डाउन, 5 बार करना है ये भी आपको। इसके बाद में अपन ने राउंड वाली कर ली है। अब अपनी आती है कोहनी। कोहनी विकासक क्रिया है। धीरे धीरे जैसे महाराज जी, मुनि महाराज जी मुद्रा बनाते हैं, आगे की ओर ले जाना है, पीछे की ओर लाना है, आगे की ओर ले जाना है, पीछे की ओर लाना है। यहाँ पर लाते समय श्वास लेना है, आगे ले जाएं तो श्वास छोड़ना है, फिर से श्वास लेते हुए भीतर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। इसी प्रकार से ऊपर की ओर श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर करें। 5-5 बार ये क्रिया करेंगे। आपके हाथों में अपार शक्ति का अनुभव, और जिनसे बैठा नहीं जाता, अभी भावना योग पूज्य गुरुवर कराएंगे तो उसके माध्यम से आपको आसानी से बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए ताकि हाथ न भिड़े। साइड में भी इसी प्रकार से पूरे हाथों को लेके जाएं। कोहनी विकासक क्रिया बोलते हैं इसको। पवन मुक्तासन के जो 16 आसन हैं उसमें यह क्रिया आती है। आप इसके माध्यम से अपार शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अब सोल्जर राउंड आप अपने कंधों पर धीरे से, जैसे मुनि महाराज जी मुद्रा बनाते हैं वैसे ही रखें, और दोनों कोहनियाँ आगे, दोनों कोहिनियों को आगे मिलाते हुए, आगे मिलाते हुए दोनों कोहिनियों को, ज़्यादा जबरदस्ती भी नहीं लेकिन मिल जाएगी। और उसके बाद में पूरा राउंड, सोल्जर राउंड। जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है, कंधों में दर्द है, कमर में दर्द रहता है, बैक पेन जिनको बोलते हैं, हमेशा पीठ में दर्द बना रहता है, उसके लिए रामबाण है ये। आप इसके माध्यम से 5-5, 10-10, 20-20 घंटे आराम से बैठ सकते हैं, 1 घंटे की बात नहीं। तो ये हम देखते थे पूज्य गुरुदेव को 1:30 बजे 2 बजे उठते ही सबसे पहले यही आसन करते थे, हाथों को इस तरह से करना। तो इसके माध्यम से फिर वो लंबे समय तक बैठ जाते थे। तो अपन भी ये प्रतिदिन करें, 1 दिन नहीं, 1 दिन कर लेंगे उसमें लाभ। अभी 10 दिन आपको शिविर में बताया जा रहा है, फिर आगे आपको 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। ईमानदारी से करेंगे, बेईमानी से नहीं। आधा किया आधा नहीं किया तो उसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। आज मायाचारी का दिन है, माया करने का ही दिन है ना, ये त्यागने का दिन है। आज माया त्यागने का दिन है। चलिए रिलैक्स, विश्राम। इसके बाद में पाँव से आप लोग जैसे कोई फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, किक मारते हैं, ऐसे पाँव से धीरे से किक, हाँ ऐसे एक पाँव को आगे लें, धीरे से दूसरे पाँव, एक पाँव पे बैलेंस बनाएं, एक पाँव से किक मारे, दूसरे पाँव से बैलेंस बनाएं, फिर दूसरे पाँव से किक मारें। हाँ, पैर सामने करते हुए श्री जी का ध्यान रखिएगा। श्री जी सम्मुख आपके विराजमान हैं। सामने गुरु और श्री जी हैं, तो थोड़ा सा तिरछा करके कर सकते हैं आप लोग। बाहर जो भी पदाधिकारी हैं महाराज जी को लेने के लिए पहुंचेंगे। अब आप लोग अपने अपने आसन में नीचे देखते हुए बैठ जाएं, बैठ जाएं। पाँव फैला लें, लेकिन ऐसे फैलाएं कि सामने हमारे इस तरफ ना आके तिरछे हो जाएं, क्योंकि सामने आपके दूसरा व्यक्ति भी है। थोड़े से तिरछे, दाएं या बाएं तरफ, जैसा भी आपको अनुकूलता हो अपने हिसाब से। बातचीत नहीं, पाँव से मुट्ठी बांधने का प्रयास। पहले अपने दाहिने पाँव से मुट्ठी बांधे, दोनों पाँव से एक साथ नहीं, एक पाँव जो बोले उसका ध्यान दो। एक पाँव से मुट्ठी बांधना, खोलना, मुट्ठी बांधना, खोलना, मुट्ठी बांधना, खोलना। 5 बार किया। अब बाएं पाँव से मुट्ठी बांधो,
खोल दें, मुट्ठी बांधें, खोलें, मुट्ठी बांधें, खोलें। अब दोनों पाँव से एक साथ मुट्ठी बांधो, खोल दें, बांधना है, खोलना है। 5 बार मुट्ठी बांधना और खोलना है। उसके बाद दोनों पाँव में थोड़ा सा फासला कर लें, 1 फीट का फासला करें। अब दाहिने टखने को राउंड, जैसे अभी हाथ की कलाई को भी भैया जी ने बताया था ना, वैसे पाँव की कलाई, पाँव की आपकी को यहाँ एड़ी के पास में उसको राउंड देना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद में बाएं पाँव से अन्य कार्यों को अभी विराम दे दें। पुजारी जी आपके पास में आएंगे और आपको वहाँ पर सब सामग्री उपलब्ध करा देंगे। बाएं पाँव से भी किया, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। अब दोनों पाँव को मिला लें, दोनों पाँव मिला लें और पूरा राउंड। शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ रहता है, इसलिए शरीर को अवश्य स्वस्थ रखने का प्रयास करें। पहला सुख निरोगी काया। अब दोनों पाँव को आपस में टच करें, कल हमने आपको बताया था। हाँ, और तेजी से, और तेजी से, ताकि जो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट दबेंगे। कमर में जिनको दर्द रहता है, कमर दर्द के लिए ये बहुत ही रामबाण है। जिनको कमर में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा यह है, दोनों पाँव को एक दूसरे से टच करते हुए। उसके बाद में घुटने की भी है, कमर की भी है। कमर के लिए कल जैसा भैया जी ने बताया कि आप लोग चक्की चालन थोड़ा सा 1 फीट 1.5 फीट का फासला बनाते हुए, हाथों को ऐसे दोनों बनाते हुए और पूरा चक्की चालन थोड़ा नीचे की ओर झुकेंगे, पीछे की ओर आएंगे। कोशिश करें हाथों की कोहनियां मुड़े नहीं। जितना ईमानदारी से करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जिनको हार्ट की बीमारी है वे न करें, और जिनको बैक पेन रहता है वे भी अभी इसको धीरे धीरे करें। उल्टी चक्की चलाएं, 5 बार सीधी, 5 बार। मन ही मन गिनती करो ताकि आपका ध्यान भी यहाँ वहाँ न जाए, केवल मात्र इसी में ही अपना ध्यान रहेगा तो आपको अच्छा आनंद आएगा। एक नौका चालन भी होता है। नाव चलाई आप लोगों ने कभी? नाव चलाना, पूरा हाथों को आगे की ओर लेके जाएं, पीछे की ओर लाएं, सिर को थोड़ा सा घुटने तक लाने का प्रयास करें, जहां तक झुके वहां तक झुको। हाँ, बहुत बढ़िया। पीछे जितना जा सके उतना पीछे जाएं। चक्कू को मोड़े नहीं, हाथ जो है वो आपका चाकू है, तो उस चक्कू को मोड़ना नहीं। थोड़ा गैप बना के बैठना है कल से। अब इधर तो पूरा ही गफ है, महिलाएं आगे बैठने की उसमें गड़बड़ है। हाँ, चलिए रिलैक्स, थोड़ा सा पीछे हाथों को टिकाएं और रिलैक्स कर लें। लंबा गहरा श्वास, जितनी लंबी श्वास उतनी लंबी आयु, जितना गहरा श्वास उतनी गहरी नींद। ये संबंध है। दीर्घ श्वास, लंबी श्वास ले, 2-4 श्वास अब लंबी गहरी श्वास लेंगे, पूरा आराम सिर से कर लें। जो भी अपन को थोड़ा बहुत थकान हुई हो तो वो वापस रिकवर हो जाएगी। पीछे गर्दन को थोड़ा सा ढीला छोड़े, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। तनाव नहीं, जहां तनाव है वहीं पर दर्द होता है। कुत्ता जल्दी जल्दी श्वास लेता है, जल्दी चला जाता है, और कछुआ धीरे धीरे श्वास लेता है। 120 साल की एवरेज आयु उसकी बताते हैं, वो 20 साल में ही चला जाता है कुत्ता। इसलिए दीर्घ श्वास लेने का अभ्यास करें। लंबी और गहरी श्वास आपके दीर्घ आयु और लंबी आयु का प्रमाण होगी।
रिलैक्स, वापस सीधे हो जाएं, रीढ़ कमर सिर सीधा। जिस भी आसन में आप आसानी से बैठ सकते हो उसमें बैठ जाएं, जिस भी आसन में बैठना चाहें। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, ये बैठने के आसन हैं जिनमें लंबे लंबे समय तक हम 72 घंटे तक आराम से बैठे हुए, 3 दिन तक। तो वो क्योंकि पहले ये छोटी छोटी क्रियाएं कर लो, उसके बाद में शरीर अपना आप ही अपनी डिमांड नहीं करेगा। अब गर्दन को पीछे की ओर ले जाना और आगे की ओर लाना, बहुत हल्के। देखो आप लोगों के यहाँ घर में बिजली होती है ना, बिजली की वायरिंग सब तरफ है। ये लाइटें देखो इतनी सारी जल रही है, ऊपर झूमर लटक रहे हैं, सब तरफ लगे हैं, लेकिन इनकी एक पॉइंट है। उधर विजय भाई बैठे हैं ना, वहाँ पर पॉइंट है, एक स्विच दबाएगा सब कुछ बंद हो जाएगी या चालू हो जाती है। बस अपनी ये इतनी सी गर्दन के अंदर से पूरे शरीर में वायरिंग है, चाहे पाँव के अंगूठे से लेकर आप सिर के बालों तक हर जगह की वायरिंग इतनी से गई है। इसको ठीक कर लो। कई बार देखते हैं शरीर के नीचे का अंग काम करना ही बंद कर दिया, और गर्दन को ठीक कर लो, वो काम करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नस दबी हुई है। धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएं, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लाएं, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। 5 बार करना है, बहुत आसानी से, झटके का काम नहीं, इसमें तेजी से काम नहीं, फास्ट नहीं, स्लो स्लो करना है। कल मैंने कहा था कि आसन और व्यायाम में यही अंतर है। हमारे यहाँ व्यायाम नहीं आसन करते हैं। जो भावना योग अभी आप करेंगे उसके पूर्व की यह पीठिका है, ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। इस ग्राउंड पर यदि आप बैठेंगे तो निश्चित रूप से भावना योग में आप अपने मन, वचन और काय को यहाँ स्थिर रख पाएंगे। धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, आगे की ओर लाएं। 5 बार हो गया। दाएं बाएं, अब दाहिनी ओर ले जाएं, बाईं ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर, फिर से दाहिनी ओर, बाईं ओर। कोशिश करें अपने कान को कंधों पर टच करने का। पहले के व्यक्तियों के तो कान लंबे होते थे, अब कान ही छोटे होने लगे। कान लंबा होना यह विद्वता और गुणों का प्रतीक है। चलिए, उसके बाद में राउंड, क्लॉकवाइज राउंड दे, धीरे धीरे राउंड, एंटी क्लॉकवाइज, पांच बार सीधा राउंड देना है, 5 बार उल्टा। एक क्रिया आपको बहुत अच्छी और बता रहे हैं, सारी अच्छी क्रियाएं हैं। आप अपने हाथ को इस तरह से देखो, मेरा पंजा है, अंगूठा और चारों उंगलियां मिली हुई है, ऐसी गैप बना के रखेंगे। अब अपना जो कान है उसके पीछे की तरफ अंगूठा रखेंगे और आगे गाल पर जैसे जो चांटा मारता है ना, हाँ, तो ये चारों उंगलियां वहां पर। अपना गर्दन दाहिनी ओर ले जाएं और उसको आप बाईं ओर लेके आए प्रेशर से। इसी तरह से ये भी सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो रहे हैं। महाराज श्री आगे खड़े हो गए, खड़े हो जाइए आप लोग। कलकत्ता के एक वैद्य थे डॉक्टर सहनन। डॉक्टर सहनन कलकत्ता के जो पूज्य गुरुवर के पास में सम्मेद शिखरजी में आते थे। यह क्रिया उन्होंने बताई और इसके माध्यम से
अनेकों रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर सैनन जो बताते थे, यह आप प्रेशर के साथ में करना है। आपका हाथ बाईं ओर प्रेशर रखेगा, गर्दन का प्रेशर दाहिनी ओर आएगा। अनेक रोगों को ठीक करने की क्षमता इस इतने से इसमें है। करें ये 5-5 बार। और कल वाली 3 हंसी, रिलैक्स, विश्राम, इसमें और भी है जो अपन अब कल देखेंगे। अभी पूजे मुझे नीचे भी तो अपने दोनों ये अंगूठे है ना, ठुड्डी के नीचे लगाएं और गर्दन नीचे की ओर लाना है और अंगूठों का प्रेशर आसमान की ओर, इस प्रकार से। हाँ चलिए। और उसके बाद में आगे से पीछे की ओर ये गिरिप बनाए, हाथों की गिरिप ऐसी और गर्दन के पीछे। चलिए, रामचंद्र जी की हंसी, अंदर ही अंदर हंसना है, हाथों को नीचे करने सभी, फास्ट। मुंह नहीं खुलना चाहिए, पूरा श्वास भरते हुए अंदर ही अंदर हंसे। लीवर पे, स्टोमक में, हार्ट पे, सबकी मसाज होना है अंदर में। इधर उधर ध्यान नहीं। चलो, अब मुंह खोल सकते हैं लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। चलिए, श्वास भरते हुए। और तीसरी हंसी, अट्ठाहास के साथ में हंसना है, इतनी तेज हंसना है। हाँ, और तेज श्वास लेते हुए भीतर से। हाँ, बहुत बढ़िया। क्लिपिंग, ताली बजाना भी एक कला है। नीचे देखते हुए बैठ जाएं। महाराज श्री जी आ गए। घुटनों को टेकें, मुठ को खोलें और 3 बार नमोस्तु बोलें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री जी चरणों में आप सबकी ओर से निवेदन, भावना योग के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करें। चलिए, हम लोग भावना योग की तैयारी करते हैं। और आज पुनः एक बार ये बताइए, आप लोगों में कितने लोग हैं जिन्हें ऊर्जा प्रवाह में ऊर्जा को ग्रहण करने का आभास होता है? कितने लोग? बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको, एक बार पुनः बोल रहा हूँ, मेरा सवाल समझिए। जब हम भावना योग कराते हैं, उसके मध्य जब ऊर्जा प्रवाह की बात होती है, तो आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे भीतर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है? हाथ उठाइए। हाँ, बहुत अच्छा है, लगभग 80%। चलिए, जो लोग रह गए उनको आज मैं पुनः दिखा देता हूँ स्क्रीन पर कि ऊर्जा प्रवाह के क्रम में आपको क्या करना है। स्क्रीन दिखाइए।
देखिए, जब मैं कहूँगा कि विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, और पाउच, आप स्क्रीन को देखिए, स्टार्ट। आपको पाउच 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 आपको ऐसा समझना है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ घनीभूत होकर ठीक मेरे शीश के ऊपर ऐसे बादल के दल की तरह इकट्ठी हो गई। देख रहे आप? यह आपको अपनी कल्पना में लाना है। देखिए, एक शब्द आजकल प्रचलित है, विजुअलाइजेशन। हम चीज़ों को जैसा विजुअलाइज करेंगे उसका वैसा इफेक्ट होगा। आपको महसूस करना है, आप अपने आप को बहुत शक्ति सभर मानोगे, ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर ऊर्जा की बरसात हो रही है। समझ गए? अभी एक प्रयोग हुआ, कुछ लोग पियानो बजाए और कुछ लोगों ने केवल पियानो बजाने का एक्टिंग किया, और दोनों उतने ही आनंद में झूमे। बाद में दोनों की EEG और MEG कराई गई तो रिजल्ट दोनों का समान हुआ। जिनने पियानो बजाया उनका, और जो पियानो बजाने की एक्टिंग की उनकी, एक सी। तो ये चीज़ें हमारे ब्रेन को प्रभावित करती है, इससे हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। तो जब मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड की सब, वहीं आ जाओ, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, अभी जो है उसको चलने दो। ओ, ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, पाउच। इसके बाद आपको देखना है कि एक धार ऊपर से नीचे मेरे ऊपर बरस रही, और ये धार आप देख रहे, ऊपर एक बहुत बड़ा स्रोत है, और ये धार जैसे सावर का आप पानी आपके ऊपर गिरता है, आप सावर लेते हैं, तो समझ लीजिए सुबह से आप ऊर्जा का सावर लेंगे, और ये धार सीधे आपके मस्तक पर गिरेगी। आगे बढ़ाओ। सीधे मस्तक पर गिरती हुई ऊर्जा के इस प्रवाह का अनुभव कीजिए। और फिर पूरा बाहरी शरीर भीगने के उपरांत आपको ऐसा महसूस करना है कि मेरे रोमकूप खड़े हो गए, और इन रोमकूपों के माध्यम से मेरे शरीर में जो 72,000 रंग विहीन नालियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं पेड़ की जड़ की तरह ये सब नालियाँ हैं, इनमें धीरे धीरे ऊर्जा का यह प्रवाह फैल रहा है, सिर से लेकर पैर तक। आपको ऐसा अनुभव करना। इस मध्य आपके शरीर के जिस किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, उसको आप अपनी धारणा में पहले लाल देखिए, जैसे चित्र में दिखाया। मान लीजिए सिर में है, कंधे में है, छाती में है, हृदय में है, पेट में है, लीवर में, किडनी में, कहीं भी उसको लाल महसूस कीजिए, और ऊर्जा के प्रवाह से उस लाल को फ्लैश आउट कीजिए। धीरे धीरे ऐसा समझिए कि ऊर्जा के प्रवाह ने उसे साफ कर दिया। ये देखिए, जिस जगह वहीं करना है। इस तरीके से उसको फ्लैश आउट करेंगे, और जैसा मैं बोलूँगा वैसा आप महसूस करते जाएंगे, और ये आपको अपने अंतर यात्रा में लेना है, और फिर ऐसा अनुभव करना है कि मैं पूर्ण ऊर्जा का पिंड बन गया हूँ, और मेरे शरीर के एक एक अवयव पूरी तरह स्वस्थ हो गए।
इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप अपने अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव करेंगे और अनेक बीमारियों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। चलिए, आप लोगों ने धारणा बना ली और अब हम भावना योग की शुरुआत करेंगे। गहरी सांस भर लें और मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करें। दोनों कानों में उंगलियां रख ले, गहरी सांस भरें, 3 बार मुंह को खोले बिना अनुगूंज करें। स्थिरतापूर्वक बैठ जाइए, मन को प्रसन्नता से भरिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते उनके चरणों में कृतज्ञता भरा आभार, नमन, वंदन प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं।
हे प्रभु मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, 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 मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया,
उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में न जाने कितनी बार मैंने क्रोध किया, क्रोध के आवेश में आकर दुर्वचन कहे, औरों से दुर्व्यवहार किया, औरों को अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को स्वीकार करने की जगह दूसरों पर दोषारोपण किया, औरों से छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और जलन के भाव रखे, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। मैं अपने समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ।
सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर पवित्रता से जीऊँगा। मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज 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 रहना है, मुझे शांत 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 रहना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे आह्वान पर ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे शीश पर केंद्रित हो गई।
महसूस कीजिए और वह एक प्रवाह बनकर मेरे शीश पर गिर रही है। ब्रह्मांड की घनीभूत हुई सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अपने ऊपर बरसती हुई महसूस करे। वह ऊर्जा का प्रवाह मुझ पर बरस रहा है, वह प्रवाह मुझ पर गिर रहा है। अनुभव करे ऐसा प्रवाह जिसका कोई भार नहीं, मात्र एहसास है। मेरे ऊपर अनवरत वह प्रवाह बरस रहा है। संपूर्ण शरीर को बाहर से इस प्रवाह